क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न, पशु में ईश्वर आरोप करने की जो मतवाद है ये क्या शुद्ध धर्म है? पशु में ईश्वर आरोप करने की जो मतवाद है ये क्या शुद्ध धर्म? उत्तर, जो व्यक्ति तथा संप्रदाय कोई पशु को ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं वो भी अद्वैतवाद की साहाଯ୍य प्राप्त करते हैं। प्रश्न, एकमात्र किन का उपासना करना उचित है? उत्तर, शाक्त, सौर, गाणपत्य, शैव और वैष्णव। इस पंच प्रकार भगवत उपासना साधक का संस्कार क्रम में होते हैं। अर्थात पहले जड़ शक्ति मात्र, उसके बाद तदंते तथा उसके बाद जड़ शक्ति की आधार में जो क्रिया शक्ति उत्ताप रूपी सूर्य, तदंते चेतनाधिष्ठान नरगज विशेष रूप गणेश गणेश देवता गणेश देवता, तदंते सर्वोत्कृष्ट व्यापक आत्मा रूपी शिव एवं सर्व अवशेष में जीव तथा अजीव का अतीत अतुल्य सच्चिदानंद रूप परमात्मा विष्णु से विद्यमान। तो पहले शक्ति, उसके बाद उत्ताप रूपी शक्ति शक्ति का क्रिया शक्ति रूप उत्ताप रूपी सूर्य, उसके बाद चेतन अधिष्ठान रूप नरगज विशेष गणेश देवता, उसके बाद सर्वोत्कृष्ट व्यापक शिव जी और सर्वशेष में जीव और अजीव का अतीत अतुल्य सच्चिदानंद रूप परमात्मा विष्णु। पंचो देवों का देवता का उपासना। संध्यान व्यक्ति से परतत्व व्यक्ति तक सकले ही सभी परब्रह्म भजन में अधिकारी, राग की निर्मलता तथा उन्नति ही उपासना की लक्षण। अतएव सर्वजीव का स्वतंत्र सच्चिदानंद परमेश्वर का उपासना करना उचित है। अन्य प्रकार उपासना में आबद्ध रहने पर कभी भी श्रेय साधन नहीं होता है। कोई प्रश्न है? पंच देवता उपासना, यहाँ पे लिखा है पंच प्रकार भगवत उपासना। भगवत उपासना कहा गया है, दो विषय है, एक तो शक्ति सूर्य गणपति शिव और विष्णु। तो भगवत उपासना क्यों कहा है? शक्ति का उपासना तो भगवत उपासना नहीं है, सूर्य का उपासना भी भगवत उपासना नहीं है। हम लोग ये भी सुना है कि पंचो उपासक जो है उनका जो विष्णु उपासना वो भी भगवत उपासना नहीं है। सुना है ना हमने? सुना है। यहाँ पे पंच प्रकार भगवत उपासना ठाकुर महाशय जी ने क्यों क्यों कहा? कोई बता सकते हैं? प्रथमे जड़ शक्ति मात्र, दैट इज शक्ति, अशक्ति का उपासना जो करते हैं वो शाक्त। उसके बाद जड़ शक्ति की आधार जो क्रिया शक्ति उत्ताप रूपी सूर्य। ठाकुर महाशय ने इतना सुंदर लिखा है, कभी ऐसा हम देखते ही नहीं है हम। शक्ति, उसके बाद सूर्य, इसलिए शाक्त सौर, उसके बाद चेतना की अधिष्ठान रूप नरगज विशेष गणेश देवता, तदंते सर्वोत्कृष्ट व्यापक आत्मा रूपी शिव और सर्वशेष में जीव तथा अजीव का अतीत अतुल्य सच्चिदानंद रूप परमात्मा विष्णु। तो भगवत उपासना क्यों कहा? जड़ शक्ति का उपासना भगवत उपासना कैसे होंगे? सूर्य का उपासना कैसे होंगे? सर्वोपरि विष्णु का जो उपासना पंचदेवता के एक रूप जानकर, वो भी तो हमने सुना कि वो भी सठिक रूप में सच्चिदानंद भगवान श्री विष्णु का सेवा नहीं है। तो यहाँ पे भगवत उपासना क्यों कहा? कोई तो कह सकते हैं अच्छा यहाँ पे तो भगवत उपासना कहा तो हम शक्ति का पूजा करेंगे। हम्म, सूर्य का उपासना करेंगे, गणपति का उपासना करेंगे, सिद्धि मिलाएंगे। यहाँ पे लिखा है पंच प्रकार भगवत उपासना साधक का संस्कार क्रम में होते हैं और संस्कार भी उन्होंने दिया।
पहले शक्ति, उसके बाद शक्ति का आधार, आधार में जो क्रिया शक्ति है उसका उत्ताप रूपी सूर्य बहुत सुंदर रूप में दिया। संस्कार क्रम ग्रेजुअली। कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 लोग हैं एटलीस्ट, मेरी मोर है ना। यहाँ पे लिखा है शाक्त, सौर, गणपत्य, शैव और वैष्णव। जो शक्ति को उपासना करते हैं, जड़ शक्ति, वो शाक्त। जो जड़ शक्ति की आधार में जो क्रिया शक्ति है उसमें उत्ताप होता है, दैट इज सूर्य। सूर्य का उपासना जो करते हैं उनको सौर कहते हैं। उसके बाद चेतना की अधिष्ठान रूप नड़ोग जो विशेष देवता गणपति, गणेश, तो गणपत्य जो गणेश का पूजा करते हैं गणपत्य। उनके बाद संस्कार जब और ज्यादा होता है तब शिव जी का, क्योंकि व्यापक आत्मा रूपी, तो उनको शैव कहते हैं। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ में जीव तथा अजीव का अतीत अतुल्य सच्चिदानंदमय परमात्मा विष्णु, उनका सेवा करते हैं तो वैष्णव होता है। यहाँ पे लिखा है पंच प्रकार, ये पंच प्रकार भगवत उपासना। तो कोई तो कह सकते हैं कि अच्छा, तो गणपति का पूजा करेंगे, शिव का पूजा करेंगे, शक्ति, सौर, गणपति, शैव, भगवत उपासना। কিন্তু আধিকারিক দেবতা হিসেবে আমরা করতে পারি। हाँ, आधिकारिक देवता प्रसाद ना ना, वो प्रसाद, वो ऐसा कहते हैं कि भगवान का भोग के बाद हम प्रसाद देने के लिए ये देवता के यहाँ पे रखा, उनका एकांतिक सेवा नहीं होता है। वो विद्ध वैष्णव कोई होता है, विद्ध वैष्णव जो हाँ, विद्ध वैष्णव मीन्स दोज हु आर नॉट प्योर वैष्णव। विद्ध वैष्णव तथाकथित लौकिक वैष्णव वो लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे देवता देवी का भी है, क्योंकि हम भगवान का प्रसाद उनको देते हैं, जरूरत नहीं है। वो करेंगे तो एकांतिकता नहीं है। एकांतिक रूप में जो भगवत सेवा, वहां पे देव देवी प्रसाद देंगे इसलिए भी नहीं रख सकते हैं, वो भी हम हमारा स्वार्थ के लिए करते हैं। यहाँ पे भगवत उपासना इसलिए कहा गया है कि ये अविधि पूर्वक भगवत उपासना, ये भगवत उपासना है लेकिन अविधि पूर्वक, थे भजन दिनम अविधि पूर्वक, श्रीमद् भगवद गीता में अविधि पूर्वक। भगवत उपासना तो है अविधि पूर्वक, अविधि पूर्वक है इसलिए प्रेम रूपी जो फल है वो नहीं मिलता है। ये शक्ति, सूर्य आदि पूजा करके, गणपति आदि पूजा करके इसी जगत का जो वस्तु है। और आप जो कह रहे हैं कि वो भगवान का प्रसाद लेके इनको देंगे, देव देवी का पूजा, वो सब कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। वो लौकिक आचार मान के जो तथाकथित विद्ध वैष्णव धर्म पालन करते हैं, लौकिकी, वो लोग करते हैं, उसका कोई वो नहीं है, एकांतिक नहीं है, एकांतिकता नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्रकृति का कर्तृत्व किस तरह है? अदूरदर्शी, अदूरदर्शी लोग, अदूरदर्शी मतलब दूरदर्शी इज फार साइट, फार साइट, अदूरदर्शी इज नॉट फार साइट, तो थोड़ा सा ही देख पाते हैं, दर्शन का ये नहीं है, पावर नहीं। अदूरदर्शी प्रकृति को कर्तृ रूप में निर्देश करते हैं। प्रकृति की महिषासुर मर्दन, चंडमुंड विनाश तथा शुंभ निशुंभ बौद्ध इत्यादि जो कर्तृत्व सूचक वाक्य है, उनका सदर्थ पंडितों इस तरह कहा है कि जड़ों के द्वारा जो कार्य साधन होता है, इस जड़ों को स्त्रीलिंग या पुंगलिंग व्याख्या करके कर्तृत्वारोप, कर्तृत्व की आरोप किया जा सकता है। गंगा जल को पवित्रकारिणी, कलिकाता को उल्लासिनी, कली को धर्मोच्छेदक तथा विद्या को अर्थदायिनी, ये बोलने से उनका कर्तृत्व जैसे रूपक बोधक होता है। प्रकृति कर्तृत्व भी इतना इस तरह ही जानना चाहिए। यहाँ पे गंगा, गंगा जल जो प्राकृतिक लोग प्राकृतिक रूप में चिंता करते हैं, जैसे कोलकाता, कोलिकाता उल्लासिनी, अमेजिंग सिटी, एन एंजॉयबल सिटी, सिटी ऑफ फुल ऑफ एंजॉयमेंट। इस तरह लोग गंगा जल को भी साधारण रूप में पवित्र कार्य की चिंता करते हैं। कली को धर्मोच्छेदक, विद्या को अर्थदायी। इस तरह प्रकृति रूपा को भी महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड विनाशिनी, शुंभ निशुंभ
विनाशिनी इत्यादि रूप में देखते हैं। जड़ के द्वारा जो कार्य होता है उनको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में व्याख्या करके कर्तृत्व आरोप किया जाता है। ये भी इस तरह ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचोपासना की विष्णु विष्णु उपासना क्या शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है? अच्छा, नाउ वी आर गेटिंग बैक टू द सेम सिमिलर क्वेश्चन। वहां पे जो शाक्त शाक्त सौर गाणपत्य शैव और वैष्णव पंचोपासना कहा, वो जो फाइनल स्टेज है साधारण जीव का संस्कार के अनुसार, वहां पे जो विष्णु उपासना पंचोपासना की विष्णु उपासना वो क्या शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है? उत्तर, पंचोपासना की पंचोपासना में विष्णु का जो उपासना है उसमें दीक्षा पूजा आदि समस्त विष्णु विषयक, कभी कभी राधा कृष्ण विषयक भी होता है, लेकिन वो शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है। किंतु पंचोपासक का विष्णु विष्णु धर्म पूजा, क्योंकि दे कंसिडर विष्णु टू बी अनदर डेमिगॉड, और कोई कोई राधा कृष्ण की भी पूजा करता है, वो शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है। प्रश्न 22 क्वेश्चन, केवल काशीवासी अद्वैतवादी सन्यासी क्या मायावादी थे? उत्तर, वाराणसी निवासी सन्यासी प्रसिद्ध मायावादी मीन्स विख्यात मायावादी मीन्स लेवल्ड मायावादी, क्वालिफाइड मायावादी, प्रसिद्ध मायावादी। उनका मतस्थ पंचोपासक गृहस्थ सब भी मायावादी, मायावादी के अधीन जो गृहस्थ हैं वो पंचोपासना करते हैं। ये शाक्त सौर गणपत्य शैव वैष्णव पंच प्रकार वो भी मायावादी। फर्दर इतना ही नहीं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का अंतरंग इस तरह परिचय देते हैं बहुत सारे लोग, उनके बीच में भी बहुत सारे मायावादी हैं। महाप्रभु जी का अंतरंग रूप में कोई कोई परिचय देते हैं, उनके बीच में भी बहुत बहुत सारे मायावादी हैं। बहुत सारे बाउल दरवेश भी, उनका मतवाद भी मायावाद, सब मायावाद। प्रश्न, शंकराचार्य मुक्ति के बाद जीव का गति के संबंध में क्या कहा? उत्तर, केवल मुक्ति लाभ के पर बाद जो जीव का अपूर्व गति होता है उस विषय में शंकर निस्तब्ध, उन्होंने कुछ कहा नहीं। जो लोग केवल उनका शिक्षा की बाह्य अंश एक्सटर्नल पार्ट लेकर कालयापन करते हैं, केवल उन्होंने ही वैष्णव धर्म से विदूरित होते हैं। उनका अगर अंतरंग जो शिक्षा है वो अगर कोई लेंगे तो वो केवल वैष्णव धर्म से विदूरित नहीं होंगे, उनका बाह्य अंश एक्सटर्नल पार्ट, क्योंकि उन्होंने श्री शंकराचार्य शिव जी का अवतार है, उनको भगवान भेजा है यही करने के लिए, हमने डिस्कस किया था। सागमयी कल्पितस्तंच जनन मद विमुखं कुरु मांच गोपय जन सृष्टि रे सत्तर। ये शंकर आप जाइए वहां पे सकपल कल्पित कोई दर्शन, तथाकथित दर्शन आपने प्रचार कीजिए, जिसके द्वारा लोग को लोग हमसे विमुख हो जाएंगे। हम लोगों को हमसे विमुख कीजिए और हमें भी गोपन कीजिए, हाइड कीजिए, सो दैट जो मेटेरियल वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट चल रहा है वो उत्तरोत्तर रूप में बढ़ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राम मोहन राय प्रवर्तित ब्राह्म धर्म का स्वरूप क्या है? राम मोहन राय इज ए मनीषी इन वेस्ट बंगाल। राम मोहन राय का प्रचारित ब्राह्म धर्म क्रिश्चियन और हिंदू धर्म का जोड़ कलम जोड़ा हुआ है, क्रिश्चियनिटी एंड द हिंदुइज्म। इस तरह धर्म में, हाँ, ये ऐसा धर्म है कि सत्य का प्रतिष्ठा होंगे, वो कभी भी नहीं, क्या सत्य का प्रतिष्ठा ये कभी भी कोई सोच नहीं सकता। ब्राह्म क्रिश्चियन तथा विलाती दैट मीन्स वेस्टर्न तार्किक युक्तिवादी के निकट शांतरस का उत्तमता शिक्षा करके तदुच्च तद उच्च उच्च दास्य सख वात्सल्य तथा मधुर रस का अवर्ण करने के लिए प्रवृत्त है। शांत रस, ब्राह्मणों ने क्रिश्चियन का तथा वेस्टर्न जो युक्तिवादी है, फिलोसोफर है तथाकथित, उनका शांत रस में जो उत्तमता है वो सीख लेते हैं
और शांत रस के ऊपर जो दास्य शक बाष्प तथा मधुर रस का स्थिति है, उनका अवमानना करते हैं। एक्सियम तथा एक्सियम और पोस्टुलेट की ज्ञान अर्जन ना करके ही जिन्होंने ज्योमेट्री शिक्षा करने जाएंगे, उनका जैसे दुर्गति होता है। प्राकृत और अप्राकृत वस्तु का पार्थक्य ना जान के, डिफरेंस भेद ना जान के जो रस विचार करते हैं, उनका सिद्धांत में भी ऐसी ही दुर्गति होता है, प्राकृत और अप्राकृत। इसलिए अनर्थ निवृत्ति फर्स्ट स्टेप। हम लोग जब तक इसी शरीर में हमारा ममत्व बुद्धि रहेंगे, ममता रहेगा और ममत्व बुद्धि रहेंगे कि मैं ही शरीर हूँ, हमारा चिंता जान जितना ही बढ़े, हमारा चिंता ऐसा रहेगा भगवान भी इसी प्राकृतिक रूप है, क्योंकि अप्राकृत धारणा हमारा है ही नहीं। इस जगत में सभी कुछ प्राकृत है एक्सेप्ट फॉर आत्मा, और आत्मज्ञान हमारा है ही नहीं। भगवान परमात्मा सविशेष भगवान अप्राकृत, हमारा अप्राकृत धारणा है ही नहीं। इसीलिए हम लोग अगर रस का विचार करने जाएंगे, कोई कोई कहते हैं भक्ति में भी एक रस है, ये भगवान का जो लीला रस है वो विचार करने जाएंगे तो हमारा दुर्गति। ओके, सो 9-12 maybe another question. क्वेश्चन नंबर 25। राममोहन राय का मतवाद का भित्ति क्या है, बेस क्या है, बेस कहाँ पे है? उत्तर, राजा राममोहन राय क्रॉस द गेट ऑफ द वेदांता as set up by the Mayavad construction of the designing Shankaracharya, the chosen enemy of the Buddhists and Jains, and chalked his way out to the Unitarian form of the Christian faith, converted into an Indian appearance. Beautiful definition. बहुत सुंदर संज्ञा। Raja Rammohan Roy crossed the gate of the Vedanta as set up by the Mayavad construction of the designing Shankaracharya, the chosen enemy of the Buddhists and Jains, and chalked his way out to the Unitarian form of the Christian faith, converted into an Indian appearance, Brahmo Dharma. Has anybody heard of Brahmo Dharma? Brahmo? Brahmo Dharma, वही यहाँ पे Mayavad, and then taken into the Christian faith, and the Christianity and Hinduism combined, and then converted the Christian faith, converted into an Indian appearance. और ब्राह्मण धर्म शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नोवेल में बहुत है। तो उस समय जो जाति में अवहेलित थे वो लोग ब्राह्मण धर्म ग्रहण करते थे, so that they are not offended.